इंडिया के ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद सबके दिमाग में पहला सवाल यही होगा, क्या टीम इंडिया में सब ठीक है या फिर टीम इंडिया में कुछ भी ठीक नहीं है। जो इस समय मौजूदा समय में जो तरह तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्या ये डिसीजन गौती भाई की तरफ से है या फिर ये डिसीजन कप्तान की तरफ से या फिर ये डिसीजन सेलेक्टर की तरफ से है। हर एक किसी के दिमाग में इस तरह का सवाल जरूर होगा कि यार आखिर ये डिसीजन ले कौन रहा है, जो कि हर बात पर इस डिसीजन के लिए ट्रोल गौती भाई हो रहे हैं। हम वही आज इंडिया में से ऑस्ट्रेलिया के 4th T20 मैच की बात कर रहे हैं, जिसमें तरह तरह के डिसीजन लिए जा रहे थे। उस डिसीजन से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि वो डिसीजन से खुश रहा होगा। वो डिसीजन से ऐसा कोई शायद ही व्यक्ति होगा जो इस डिसीजन से खुश रहा होगा। ये अलग की बात है कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दी, वो चाहे जैसे हारी। हार और जीत अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई यही है कि क्या ये डिसीजन से कोई खुश था। आप भी इस बात को कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस डिसीजन से आप खुश थे, जिस डिसीजन से गौती भाई ने शिवम दुबे को नंबर 3 पर भेज दिया था। जी हाँ, वही डिसीजन जिसमें शिवम दुबे को पहले भेज दिया गया, पहले ही विकेट गिरने के बाद, जो कि अभिषेक शर्मा जैसे ही आउट होते हैं तुरंत शिवम दुबे को भेजा जाता है बल्लेबाजी करने के लिए। इस डिसीजन से मानो ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो वो चौंक न गया हो, वो ऐसा कोई क्रिकेट लवर नहीं होगा जो इस डिसीजन से चौंक न गया हो, क्योंकि शिवम दुबे आज तक कभी इस नंबर पर बल्लेबाजी करने नहीं आए थे। और वही चौंकाने वाली इससे बड़ा बात यह था कि वो शिवम दुबे आकर स्ट्रगल करने लगे। वही शिवम दुबे जिसको जल्दी किसी उम्मीद पर भेजा गया था। मतलब कि यार जिस बल्लेबाज का जौन सा जगह है, अगर वो उस जगह बल्लेबाजी करे तो उससे बेहतर बल्लेबाजी कोई नहीं कर सकता। और इस चीज को अपनाने में न जाने क्या दिक्कत आ रहा है, जो कि बार बार हर एक डिसीजन को चेंज किया जा रहा है, जिसमें शिवम दुबे को पहले ही भेज दिया गया और शिवम दुबे मानो स्ट्रगल करते हुए देखे। और अंततः नतीजा यह भी निकला कि शिवम दुबे को अंत में आउट होना पड़ा। नतीजा यही निकला कि शिवम दुबे को आउट होना पड़ा और फिर से टीम इंडिया पर दबाव चढ़ गया। देखा जाए तो टीम इंडिया रन बहुत अच्छा नहीं बनाई थी। देखा जाए तो टीम इंडिया मात्र 167 रन बनाई थी, जो कि ये जीतने वाला स्कोर नहीं था। टीम इंडिया जीत गई और टीम इंडिया का ये स्कोर, इन दोनों में अंतर है। जीत गई, हम भी खुश हैं, तुम भी खुश हो, सब खुश हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि टीम इंडिया का 167 रन ये कोई जीतने वाला वो नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के मेन गेंदबाज बैट्समैन जो कि चले गए टेस्ट खेलने के लिए एसएच का, नहीं तो आज ये टीम इंडिया एक बार फिर से सीरीज हार जाती, जो कि इस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं। लेकिन वही एक तरफ हम सुमन गिल की भी बात करेंगे, जो सुमन गिल 46 रन बनाए और वो 46 रन कोई काम का नहीं था। वो 46 रन 39 गेंदों पर मानो एक ऐसा बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है जो ओपनिंग कर रहा है। एक ऐसा बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है जो ओपनिंग कर रहा है। मतलब कि ओपनिंग आने के बाद बल्लेबाजों में उस तरह का फुर्तीलापन होना चाहिए जो कि आप अभिषेक शर्मा के अंदर बखूबी देख सकते हैं। वही एक तरफ अभिषेक शर्मा बैक टू बैक मैच में स्कोर बना रहे हैं, बैक टू बैक बॉलरों पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन वही एक तरफ सुमन गिल जो कि बैक टू बैक स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब कि यार जो बल्लेबाज T20 के लायक नहीं है, वो कोई भी बल्लेबाज हो, सुमन गिल स्पेशली तौर पर देखा जाए तो T20 के बल्लेबाज नहीं है, T20 के ओपनर नहीं है। और वही एक तरफ संजू सैमसन, जिसको एक्चुअल में खिलाना चाहिए, जिसे ओपनिंग कराना चाहिए, उस बल्लेबाज को ओपनिंग क्या, उसको तो खिलाने के लिए भी 10 बार लोगों को सोचना पड़ रहा है। अगर गलत कहे तो भाई कमेंट कर इस बात को बताना कि भाई यार तुम गलत कर रहे हो, संजू सैमसन उस तरह का बल्लेबाज नहीं है इसलिए बैठाया गया है। संजू सैमसन एक्चुअल में देख लिया जाए तो वो T20 का ओपनर है, और वो T20 में वही IPL में संजू सैमसन कैसे खेलता है। और उसके साथ साथ वही संजू सैमसन जब टीम इंडिया का सीरीज होता था कुछ समय पहले, तो उसे ओपनिंग कराया जाता था और वही संजू सैमसन बैक टू बैक सेंचुरी बनाता था। और उस संजू सैमसन को खिलाया जाता है, परफॉर्मेंस लिया जाता है ओपनिंग कराकर, और जब एक्चुअल में उस संजू सैमसन को खिलाना पड़ता है तो उस संजू सैमसन को बैठा दिया जाता है। भाई कमेंट कर बताते रहना। अगर हम एक भी पॉइंट गलत कहे तो तुम इस चीज का ऑब्जेक्शन मेरे ऊपर जरूर करना कि भाई तुम इस बात को गलत कर रहे हो, तुम्हें मैच देखने नहीं आता, तुम इस बात पर हमें ऑब्जेक्शन करते रहना।
और वही कुछ पक्ष में देख लिया जाए जो कि डिसीजन अच्छे साबित होते हैं। डिसीजन में दो चीजें होती है, अच्छा बुरा, लेकिन डिसीजन पर उस वक्त उंगली उठता है, डिसीजन पर उस वक्त उंगली उठाना पड़ता है, उस वक्त उंगली उठता है जब वो डिसीजन किसी काम का नहीं होता, जो डिसीजन एकदम बेवकूफी भरा डिसीजन होता है। जैसे कि शिवम दुबे को जल्दी भेज देना, उसके अलावा कई सारे डिसीजन ऐसे होते हैं, जैसे कुलदीप यादव को बैठाना न जाने कहां से गौती भाई को अच्छा लगता है। कुलदीप यादव नहीं खेलते हैं तो गौती भाई को अच्छा लगता है। ओडीआई में कुलदीप यादव को नहीं खिलाया गया, टी20 में एक मैच में खिलाया जाता है, एक मैच में नहीं खिलाया जाता है। अगर आप किसी बॉलर हो, बैट्समैन हो, फील्डर हो, कोई भी हो, जब तक आप उसे बैक टू बैक मौका नहीं देंगे तब तक वो आपको परफॉर्मेंस कर नहीं देगा। आप अगर कुलदीप यादव पिछले मैच में विकेट नहीं लिए तो आप ये कतई गलत है कि आप अगले मैच में कुलदीप यादव को बैठा देंगे। ये पॉइंट वाली बात है, क्योंकि कुलदीप यादव को आप बैक टू बैक मैच खिलाना चाहिए। कुलदीप यादव कोई ऐसा वैसा बॉलर नहीं है कि कुलदीप यादव को आप कभी भी बैठा दो, कभी भी खिला दो, कभी बैठा दो। वो परमानेंट खिलाड़ी के तौर पर होना चाहिए, कुलदीप यादव। लेकिन उस कुलदीप यादव को अक्सर बैठा दिया जाता है। और उसी के साथ आप जब कोई डिसीजन लेते हैं तो उस एक डिसीजन से कई सारी चीजें गलती होती है। एक डिसीजन से सिर्फ एक गलती नहीं होती है, एक डिसीजन से कई सारी गलतियां होती है, जिससे अगर आपने शिवम दुबे को पहले भेज दिया तो इसका यह मतलब नहीं कि सभी क्रम अपने जगह है, वो सभी का क्रम गड़बड़ा गया। जैसे सूर्य कुमार यादव का, तिलक वर्मा का, सबका अपना अपना एक नंबर खसक गया, जो कि ये चीज नहीं होना चाहिए। जिसका जो नंबर है उसी पर खेले तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, ये बात सही है कि मैच के सिचुएशन के अनुसार कुछ चीजें में बदलाव हो जाना चाहिए, लेकिन एक वक्त होता है उस बदलाव का। लेकिन एक वक्त होता है उस बदलाव का कि आप उसमें बदलाव कब करते हैं, आप वो डिसीजन कब लेते हैं। आपको डिसीजन लेना अच्छी बात है, डिसीजन हर कोई नहीं ले पाता है, जो कि इस डिसीजन लेने में सबसे आगे महेंद्र सिंह धोनी थे। जो कि आप इस बात को देखे होंगे कि महेंद्र सिंह धोनी एक्चुअल में डिसीजन लेने के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन डिसीजन कब लिया जाता है, अभी मैच शुरुआत हुआ हो और आप डिसीजन ले लेते हैं। मान लो कि अगर मैच शुरुआत हुआ, आप डिसीजन ले लेते हैं कि आज हम अभिषेक शर्मा की जगह हम ओपनिंग हर्षित राणा को करा देते हैं, तो क्या ये कोई डिसीजन है? और इस डिसीजन पर उंगली नहीं उठेगा भाई। डिसीजन का एक वक्त होता है, और गौती भाई का बस चले तो हर्षित राणा को अभिषेक शर्मा की जगह ओपनिंग करा दे, अगर इतनी कंट्रोवर्सी न होती तो आज ये हर्षित राणा आज के मैच में भी मौजूदा खेल रहे होते। हर्षित राणा की इतनी कंट्रोवर्सी और गौती भाई की इतनी कंट्रोवर्सी न होती तो आज ये हर्षित राणा बैक टू बैक मैच खेल रहे होते। लेकिन कुछ भी कहो, टीम इंडिया की कुछ चीजें सही नहीं है, जो कि मैच के नजरिए से देखा जाए। डिसीजन की बात रही तो वही डिसीजन बैक टू बैक टीम इंडिया के गड़बड़ हो रहे हैं, जो कि ये डिसीजन पूरी तरह से गड़बड़ है। लेकिन और ओवरऑल में देखा जाए तो टीम इंडिया ये मैच जीत गई, हम भी खुश, सब भी खुश, और सब कुछ ओके है। अगर कुछ चीजों में देखा जाए तो सब कुछ ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वही बात रही बॉलरों की परफॉर्मेंस की, भाई बॉलर अपने जगह बिल्कुल सही है, वो बॉलर बैक टू बैक परफॉर्म दे रहे हैं। चाहे वरुण चक्रवर्ती विकेट मेन वक्त पर आता है, और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है किफायती गेंदबाजी, और वो किफायती गेंदबाजी ही सामने वाले बल्लेबाज पर दबाव बनाती है, और तब जाकर एक विकेट मिलता है। और जो कि वरुण चक्रवर्ती यही काम किया था कि वो इतना दबाव बना दिया कि अंत में वरुण चक्रवर्ती को विकेट मिल गया था। और चारों तरफ से टीम इंडिया, और उसके साथ साथ गेंदबाजी में खास तौर से शिवम दुबे, अक्षर पटेल के साथ साथ तुरूप के इक्का, गौती भाई के, वाशिंगटन सुंदर, ये 3 गेंदबाजों ने मानो पूरी की पूरी मैच को पलटा है। यही 3 गेंदबाज की वजह से टीम इंडिया मैच जीती है। 167 रन मायने नहीं रखता, लेकिन इसी 3 गेंदबाज की वजह से टीम इंडिया असल में मैच जीती। जो शिवम दुबे भले ही बल्लेबाजी में स्ट्रगल किए,
स्ट्रगल करना इसमें शिवम दुबे की गलती नहीं थी, इसमें गौती भाई की गलती थी। अगर शिवम दुबे अपने जगह आकर खेले होते तो शायद वो हेजिटेशन ना होता, शिवम दुबे को वो हेजिटेशन ना होता कि यार इतने जल्दी, वो माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर शिवम दुबे ही मान लो कि अगर अपना माइंडसेट चेंज कर लिया होता तो शिवम दुबे का चेहरा बोल रहा था कि यार हम कितनी जल्दी आ गए खेलने, ये होता है माइंडसेट। और शिवम दुबे अपनी बॉलिंग में उस परफॉर्मेंस को दिखा दिया। शिवम दुबे खेल रहा है, बैक टू बैक परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन आप सामने वाले को डिसीजन लेकर बिगाड़ दे रहे हैं। जो परफॉर्मेंस उसको देना है वो भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। एक तरफ वाशिंगटन सुंदर जिसे गेंदबाजी नहीं मिला, लेकिन अंत के समय में एक ऐसे वक्त गेंदबाजी मिला जब वाशिंगटन सुंदर ने बैक टू बैक विकेट लिया, जब वाशिंगटन सुंदर ने बैक टू बैक 2 विकेट लिया और मानो टीम इंडिया का मैच पूरी तरह से उसके पक्ष में हो गया टीम इंडिया के। और उसके साथ साथ एक तरफ अक्षर पटेल जो कि टीम इंडिया को ही शुरुआत दिया विकेट के लिए, टीम इंडिया को विकेट के लिए अक्षर पटेल ही शुरुआत दिलाए, और उसी अक्षर पटेल ने टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ऊपर असली दबाव बनाया था। अक्षर पटेल ही ऑस्ट्रेलिया पर असली दबाव बनाया था, तब जाकर ये टीम इंडिया जीती, क्योंकि इस पूरे दबाव का श्रेय अक्षर पटेल को जाता है। उसके अलावा ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जो दबाव सबका था, लेकिन असली दबाव, असली मैच का विनर मेरे तरफ से देखा जाए तो अक्षर पटेल है। आखिरी का 10 रन, आखिरी ओवर में अक्षर पटेल का 10 रन, जो कि ये 10 रन बहुत बड़ा 10 रन था, 12 रन, 10 से 12 रन ये जो अक्षर पटेल ने बनाया था बल्लेबाजी में, और जो अपने मेन वक्त पर विकेट लाया था, जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर दबाव बनाया था, सब कुछ श्रेय अक्षर पटेल को जाता है। क्योंकि रन का प्रेशर होता है, अगर 167 के जगह 150 होता तो फिर ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट चेंज रहता, क्योंकि यार एक दिमाग में हो जाता है कि यार 150 रन बनाना है, और वही चीज अंत में टीम इंडिया के साथ होता और टीम इंडिया ये मैच हार जाती। इसलिए इस जीत का श्रेय असली अक्षर पटेल को जाता है। बाकी तुम कमेंट करके बताना, अगर मेरा एक भी पॉइंट गलत हो तो तुम साबित कर कमेंट करके लिखना, और लिखना तो डिटेल में लिखना कि हम उसको पढ़े तो हम समझे कि हाँ ये हमको बंदा गलत साबित कर दिया। कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।